ना तो सुर सुख चाहता शिव सुखी ना चाह, तो थुति सरोवर में सदा हो बे मम अवगाह। आपकी स्तुति रूपी सरोवर में मैं निरंतर अवगाहित होता रहूं, स्नान करता रहूं। इस दोहे में कहा जा रहा है, तब तक मैं जिन स्तुति करूं, तब तक, कब तक, तब तक मैं जिन स्तुति करूं, जब तक घट में प्राण गुण निधि बनना ध्येय हो, गुण निधि बनना ध्येय हो। अघ की पल में हान, अघ की पापों की पल में हानि हो। तब तक जिन स्तुति करूं मैं, तब तक जिनकी स्तुति करता रहूं मैं। कब तक? जब तक घट में प्राण, तब तक मैं जिन स्तुति करूं। मैं जिन स्तुति कब तक करूं? जब तक घट में प्राण गुण निधि बनना ध्येय हो। अघ की पल में हान, पल में अघ की हान। एक पल में अघ यानी पाप चला जाता है। पाप को जाने में देरी नहीं लगती। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान की भक्ति करते करते वो भक्त अपने चिर संचित पापों को पल भर में नष्ट कर देता है। पल भर में, क्या बात है, पल भर में नष्ट कर देता है। इतनी शक्ति भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में अद्भुत महिमा है। चिर संचित, कब से संचित किया, कितने समय से संचित किया, कितना सारा पाप। कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े पर्वतों पर यदि कोई वज्र गिर जाए, बिजली गिर जाए, तो बड़े बड़े मजबूत से मजबूत पहाड़ भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति का वज्र जब गिरता है कर्मों पर, तो वो कर्म भी चकनाचूर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। अनेक उदाहरण हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं। 2, 4, 10 की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों उदाहरण हैं ग्रंथों में। नमोकार के महात्म्य से क्या क्या फल प्रकट हुए, भगवान की पूजा करते करते क्या क्या प्रभाव प्रकट हुए। ये सब अतिशय ही हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लोग अतिशय को महत्व देते हैं, पर अतिशय तो अब भक्तों का है, भगवान का नहीं। भगवान के अतिशय तो उनके जीवन काल में ही पूरे हो चुके। अतः अब अतिशय का होना हमारी विशुद्धता का परिणाम है। सत्य ही है, जहाँ हमारा मन भक्ति से भर उठता है, वहीं से अतिशय प्रकट होने लगते हैं। भक्ति करने से जब बाहरी बंधन
ताले कड़ियां टूट सकती हैं। भक्ति करने से जब बाहरी बंधन ताले कड़ियां टूट सकती हैं, तो क्या भीतरी कर्म बंधन नहीं टूटेंगे? टूटेंगे, अवश्यमेव टूटेंगे। बाहरी कर्मों के बंधन तो टूटेंगे ही टूटेंगे, अंतरंग के कर्मों के बंधन भी टूटेंगे। विश्वास मानिए, टूटेंगे, टूटते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है। चंदन वाला पर संकट आया, चंदन वाला की भक्ति ने उस संकट को दूर कर दिया। अंजना पर संकट आया, अंजना की भक्ति ने उस संकट को दूर कर दिया। सीता पर संकट आया, सीता की भक्ति ने उस संकट को दूर कर दिया। विशाल अग्नि का कुंड जल का कुंड बन गया। अग्नि का कुंड जल कुंड बन सकता है क्या? उस कुंड में उठने वाली अग्नि की ज्वालाएं जल के कुंड में खिले हुए कमल बन सकती हैं क्या? बन सकती हैं। काला नाग माला बन सकता है क्या? बन सकता है। काला नाग सती के हाथ में जाने पर फूलों की माला बन रहा है, और वही फूलों की माला, वही फूलों की माला, वही फूलों की माला जब नास्तिक अश्रद्धालु व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो फूलों की माला सर्प बन जाती है। हाथी पर चढ़ी जाती थी सुलोचना सती। जय कुमार और सुलोचना की कहानी आप जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत का सेनापति जय कुमार, उसकी धर्मपरायण नारी सुलोचना, और जब हाथी पर बैठकर सुलोचना गंगा नदी में से निकल रही तो नदी में रहने वाले मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। कौन बचाएगा? भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी। परिणाम निकला कि उस संकट से छुटकारा मिल गया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति करने से जब बाहरी बंधन ताले कड़ियां टूट सकती हैं, तो क्या भीतरी कर्म बंधन नहीं टूटेंगे? अर्थात टूटेंगे ही टूटेंगे। नमोकार मंत्र का महात्म्य अद्भुत है। जिसके श्रवण मात्र से पशु पक्षियों में भी सद्गति, जिसके श्रवण मात्र से पशु पक्षियों ने भी सद्गति प्राप्त की। नमोकार तो नमोकार है, नमस्कार का मंत्र है, नमोकार मंत्र है।
इस नमोकार मंत्र को महामंत्र भी कहते हैं, अपराजित मंत्र भी कहते हैं, मृत्युंजयी मंत्र भी कहते हैं। सभी मंत्रों का आधार भी है। क्यों है? क्योंकि यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ना किसी व्यक्ति से केंद्रित है, ना किसी नाम से केंद्रित है, ना किसी स्थान से केंद्रित है, ना किसी शक्ति से केंद्रित है। नमोकार मंत्र में किसी तीर्थंकर का नाम नहीं। तीर्थंकर की भक्ति करना है, उनके नाम से तीर्थंकर की भक्ति करो। लेकिन नमोकार मंत्र में किसी तीर्थंकर का नाम नहीं। किसी स्थान विशेष का नाम हो सो भी ऐसी बात नहीं। कोई शक्ति विशेष की बात हो सो भी ऐसी बात नहीं। ना ये मंत्र कामद है, उन्माद को नहीं बढ़ाता, काम की इच्छाओं को नहीं बढ़ाता, इसलिए कामद नहीं है। ये मारक भी नहीं है। इस मंत्र के जपने से किसी की हिंसा नहीं होती। इस मंत्र के सुनाने से किसी की मौत हो जाए नमोकार मंत्र सुनने से, ऐसा नहीं। बल्कि भावनाओं से यदि सुन ले और कोई पुण्य का उदय आ जाए तो मरणासन्न व्यक्ति भी, आसन्न मरण के आसन्न निकट व्यक्ति भी चैतन्य हो सकता है। उदाहरण ऐसे आए हैं। धनंजय कुमार सेठ जी और उनका बेटा, सर्प ने काट दिया, बेटे को जहर का असर हो गया। समाचार मिल गया सेठ जी को। उन्होंने सोचा अब जो होना था हो गया, अब घर में तो सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं भगवान की पूजा अभी प्रारंभ किया हूँ, छोड़ करके भागूं भी तो क्या होगा, और कुछ फर्क आएगा तो भगवान की भक्ति करने से ही फर्क आ सकता है। धनंजय कवि धर्म पर बहुत विश्वास रखते थे, कर्म सिद्धांत को समझते थे। अशुभ कर्म को कैसे टाला जा सकता है, यह उनकी भावनाओं में स्पष्ट था। सो उन्होंने भगवान की और ज़्यादा भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। पूजन संपन्न कर ली और गंधोदक ले जा करके जब उस जहर से प्रभावित बच्चे पर डाल दिया तो बच्चा ऐसे उठ गया जैसे सो करके उठ रहा हो। नमोकार मंत्र की बात चल रही है। ना ये मंत्र कामद है, ना ये मंत्र मारक है, और ना ये मंत्र प्रताड़क, प्रताड़क यानी प्रताड़ना देने वाला, प्रताड़क भी नहीं है। तो क्या है? ये मंत्र तो तारक मंत्र है, तार देने वाला मंत्र है, पार कराने वाला मंत्र है। ऐसे मंत्र को विश्व मंत्र कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है?
क्या कहा जा सकता संजय भैया, डॉक्टर साहब? ऐसे मंत्र को विश्व मंत्र कहा जाता है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ब्रह्मचारी संजय भैया, स्वाध्याय करते हैं, सुनो ध्यान से। ऐसे मंत्र को विश्व मंत्र कहा जा सकता है। दुनिया के तमाम मंत्रों के बीच में महामंत्र नमोकार की महिमा न्यारी है। पदों के लिए नमस्कार किया है, व्यक्ति को नहीं। गुणों के लिए नमस्कार किया है। ये मंत्र व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्ववाची है, गुणवाची है, इसलिए विश्व मंत्र है। किसी का नाम नहीं, ऐसे 5 पद जो शाश्वत हैं। मैंने आज सुबह प्रवचन सभा में कहा था कि संसार की पंचायतों के क्या भरोसे, पंचायतें बनती भी हैं और चली जाती हैं। पंचायतों के कार्यकाल होते हैं। पंच बनने के लिए लोगों को पसीना बहाना पड़ता है। पंच बनने के लिए लोगों को बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ती है, बड़े समीकरण बिठाने पड़ते हैं, बड़ा लेन देन भी करना पड़ता है। स्वार्थ पर आधारित होती हैं संसार की पंचायतें। हालांकि पंचायत को सदन कहा जाता है और पंच को परमेश्वर भी कहा जाता है, लेकिन उस तरह की भावना रखने वाला पंच हो तब बात को सही समझने वाला और समय पर सही निर्णय देने वाला यदि पंच है तो पंच को परमेश्वर भी कहा जा सकता है।